साथियों नमस्कार। आज पूरे विश्व में एक शब्द बड़ी तेज़ी से फैला है, वो है तालिबान। आखिर ये तालिबान क्या है और इस तालिबान से डरते क्यों हैं लोग इतना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, तालिबान का शाब्दिक अर्थ जो है वो एक पश्तो भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र, यानी जो ज्ञान का अर्जन करते हैं। अभी ज्ञान का अर्जन कहाँ करते हैं? अफ़गानिस्तान के मदरसों में और पाकिस्तान के मदरसों में जो कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म की ट्रेनिंग लेते हैं और जो शरीयत को मानते हैं, उन लोगों का जो संगठन है वो है तालिबान संगठन। ये एक राजनीतिक आंदोलन करते हैं और ये कहते हैं कि पूरे विश्व पे शरीयत कानून का लागू होना चाहिए और जो लोग शरीयत को नहीं मानते हैं उनसे हम लोग जबरन ये करवा कर शरीयत कानून के तहत उनसे हम टैक्स लेंगे, कर लेंगे। जो पूर्व में भी मध्यकाल में जजिया करके नाम से जाना जाता जिस टैक्स को, ये लोग वापस उस काल को लेके आना चाहते हैं। तो साथियों, तालिबान जो है एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी जो आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिण अफ़गानिस्तान में हुई थी। अब देखिए, 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासक रहा है। वहाँ एक शासक रहा था मुल्ला उमर। ये देश के सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं का हेड माना और इसने अपने आप को नाम दिया हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल। ठीक है। अब ये जो आंदोलन है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों ने इस आंदोलन को मान्यता दे रखी थी और इनको फंडिंग किया करते थे। अब फंडिंग करते करते आज ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो साथियों, मेरे पास बहुत सारे साथियों को कॉल और मैसेज आ रहे थे कि वो कहना चाह रहे थे कि तालिबान पर आप अपनी राय रखें, अपना विचार रखें, क्योंकि समय समय पर आप सूचना देते हो हर संबंध में। तो हम आए हैं आज। तो तालिबान का जो उदय हुआ वो कब हुआ? देखिए, 1990 में पाकिस्तान के जो उत्तरी जो एरिया है उसमें तालिबान का उदय हुआ। तालिबान, मैंने आपको बताया, ज्ञानार्थी छात्र होते हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो कट्टरपंथी सोच की ट्रेनिंग लेते हैं। उस समय पाकिस्तान में इन लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया जिसको तालिबान कहा गया और तालिबान के लोग जो इकट्ठे होते गए, जो इसी कट्टरपंथी सोच की जो ट्रेनिंग लेते गए, उस सोच के थ्रू ये बहुत सारे लोग जमा होते होते चले गए। इस आंदोलन ने शुरू में अच्छी सोच लोगों को दिखाई कि हम लोग जो है आपकी सड़कों का निर्माण कराएंगे, हम लोग जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म कराएंगे, हम लोग अच्छे कानून लेकर आएंगे। इस तरह के लोगों को विश्वास में लाया। विश्वास लोग का, ठीक है, अच्छा काम करोगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप सामने आइए। उसी समय पाकिस्तान में एक आंदोलन हुआ, पश्तून आंदोलन। मैं पश्तून आंदोलन के बारे में बता दूं। पश्तून जो है एक समुदाय का नाम है पाकिस्तान में। वो समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो उस पश्तून आंदोलन में पश्तून समुदाय के लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा था कि भाई हमें भी आर्थिक स्वावलंबन मिले, हमें भी मुख्य धारा में लाया जाए। जिस तरह पूर्ववर्ती में शूद्र समाज था, उसी समय में पाकिस्तान में भी एक पश्तून जो है समाज था। तो उस पश्तून समाज ने आंदोलन छेड़ा और उस पश्तून समाज के साथ, उस आदिवासी समाज के साथ भी बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन जुड़े, जिसमें एक नाम तालिबान संगठन का भी था। साथियों, अब क्या होता है, जैसे जैसे शरीयत पश्तून आंदोलन चल रहा था, ये भी तालिबान भी अपने जड़ें जमा रहा पाकिस्तान और ख़ासकर अफ़गानिस्तान में। अब इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना प्लस शरीयत कानून का पालन कराना ही था। देखिए, शरीयत कानून क्या है? शरीयत कानून को हम इस्लामी कानून भी कह सकते हैं। इस कानून की परिभाषा दो स्रोतों से ली गई है। पहला कुरान से, दूसरा जो पैगंबर साहब थे, अब इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। तो इन जो ये मोहम्मद साहब जो मिसालें देते थे उन्हें सुन्नाह कहा जाता था और इन दोनों के स्रोतों से जो नियम बनाए जाते थे, इस कानून बनाने की प्रक्रिया को फ़िक़ह कहा जाता है और इस कानून को शरीयत कानून कहते हैं। अब ये शरीयत कानून जो है ये क्या है? देखिए, शरीयत कानून, सबसे पहले शरीयत कानून से प्रकाश डालने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की नज़रों में तालिबान कब आया। ठीक है। सबसे पहले तालिबान ने जैसे ही अपना शासन जमाना शुरू किया, जैसे ही अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया, आज कब्जे से अलावा पहले भी ये शासक रह चुके हैं, तो उस दौरान इन्होंने क्या कहा? पहले तो कहते थे हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, सड़क निर्माण कराएंगे, कारोबारी सुविधाएं देंगे और इस तरह लोगों में जो है लोकप्रिय हुए, लोगों में अपनी जड़ें जमाई, विश्वास जमाया। और उसके बाद जब ये सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया बताते हैं।
सबसे पहले फरमान जारी किया कि जितने अफ़गानी पुरुष हैं, जितने इस्लाम के लोग वहाँ पे हैं, अफ़गानी पुरुष हैं, वो सब अपनी लंबी दाढ़ी रखेंगे। और महिलाओं को बुर्का अनिवार्य कर दिया गया, यानी बुर्का पहनना अनिवार्य है। अगर आपने बुर्का नहीं पहना तो आपको बहुत दर्दनाक मौत भी मिल सकती है। महिलाओं के लिए खासकर इन्होंने बहुत सख्त नियम लगाए थे। दूसरा इन्होंने किया कि टेलीविज़न, संगीत, सिनेमा पर पूर्णतः पाबंदी होगी। तीसरा नियम था 10 साल से बड़ी लड़की के स्कूल जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। चौथा था घरों में स्कूल खोलकर लड़कियों को पढ़ाने वाली महिलाएं जो हैं उनको सरेआम गोली मार दी जाएगी, छात्रों के सामने और उनके सामने, और मारी भी गई। 2001 में बामियान में, जो पूरे विश्व की नज़र में जो सबसे पहले ये आया, तब तक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमीरात के उसमें था, आसपास के इलाकों में इनको पहचान थी। लेकिन 2001 में बामियान में बुद्ध भगवान की प्रतिमा इन्होंने तोड़ी थी, उनको नष्ट किया था, और तब जाके ये पूरे विश्व के पटल पे आ गए थे, सबकी हिट लिस्ट में आ गए थे। उसी दौरान 2001 में इन्होंने एक और काम किया जिसकी मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक दिमाग से उस चीज़ को नहीं निकाल पाए होंगे। वो था 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। आपको याद होगा कि वो जो हमला किया गया था वो तालिबानियों ने किया था, और पूरी विश्व के हिट लिस्ट में आ गए थे ये लोग। तब से लेके अब तक इन पर बहुत बार आक्रमण हुआ। खुद अमेरिका और जो संयुक्त जो संगठन सेनाएं थी वहाँ जाके अफ़गानिस्तान में इनको ख़त्म किया था पूर्णतः, और अफ़गानिस्तान में एक लोकतंत्र की स्थापना करवा कर वहाँ से ही सेना कुछ ही समय पहले लुटी है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हाल हो रहा है। अच्छा, तालिबान कहता यह है कि जब तक जहाद जारी रखना चाहिए, जब तक पूरा विश्व शरिया की शरण में ना आ जाए। इसके अनुसार सभी काफिर और ए मुसलमानों को धिम्मी बनाना है, जो इनका मुख्य उद्देश्य है। शरीयत कानून के साथ साथ सभी काफिर और ए मुसलमानों को धिम्मी बनाना है। अब काफिर का मतलब तो आई थिंक मुझे लगता है आप सब जानते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। गैर मुसलमानों को काफिर कहा जाता है। अब आते हैं कि धिम्मी क्या चीज़ है। धिम्मी आपने आई थिंक पहली बार सुना होगा। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उनको पता होगा धिम्मी का, या जो लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं उनको धिम्मी का सब पता होगा। साथियों, धिम्मी का अर्थ क्या होता है? ऐसा इंसान या समूह जो मुसलमान नहीं है। समझ रहे हैं? धिम्मी का अर्थ बता रहा हूँ। ऐसा इंसान या समूह जो मुसलमान नहीं है, उन्हें जीवित रहने के लिए टैक्स देना चाहिए, जीवित रहने के लिए कर देना चाहिए, और उस कर का नाम है जजिया, जो आपने मध्यकाल के इतिहास में पढ़ा होगा। पूर्ति मुगल उसमें जो जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, वो जजिया कर ही वापस लाना चाहते हैं। अब देखिए, तालिबान 1996 में शासन में आया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या नियम बनाए। सबसे पहला नियम, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, कि अफगानी पुरुष बड़ी हुई दाढ़ी रखेंगे, महिलाएं बुर्के में रहेंगी। अगर गलती से भी किसी भी उम्र की महिला का कोई भी अंग, यहाँ तक कि पैर भी दिख गया, तो उसकी बहरे में से पिटाई होगी और उसको मृत्यु तक मिल सकती है। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया। लिंग के आधार पर कड़े फैसले लिए गए। महिलाओं पर बहुत सख्त नियम लागू कर दिए गए। घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं का बहिष्कार कर दिया जाएगा। अफगानी महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती। लड़कियां स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप करने पर महिला और लड़की का बहिष्कार कर दिया जाएगा। अगर कोई महिला प्रेम संबंध में है और अगर वो पकड़ी जाती है या अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, तो उसको पत्थर मार कर मार दिया जाएगा। ये एक शरीयत का भी कानून है और ये लोगों ने यहाँ पे लागू किया। और तालिबान के किसी भी आदेश की अवहेलना की तो महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हैं या बूढ़े हों, या किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मार दिया जाएगा, उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। और अंग भंग करना, गोलियों से भून देना, सरेआम फांसी दे देना, तो बहुत सारे ऐसे कड़े कानून जिनको आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे कानून इन्होंने लागू किए जिसको पूरा अफ़गानिस्तान भुगत रहा है। और इस अफ़गानिस्तान में जो लोग बेचारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आज गोली मार दी जा रही है, उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया पर मज़े ले रहे हैं, कभी उनकी मनोदशा समझने की कोशिश करना साथियों, उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी। और ख़ासकर पुरुषों के साथ साथ उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी जिनको घर पे निकलने तक नहीं दिया जाएगा, या उनके साथ बच्चों के साथ रेप, उनकी बच्चों के साथ उठा के ले जाना, उनकी बच्चों के साथ क्या क्या न्याय हो रहे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते साथियों। तो साथियों, सोशल मीडिया पे कुछ भी गलत सलत लिखने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें उन बेचारों की मनोदशा। अफ़गानिस्तान वालों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहाँ के मुसलमान भी दुखी हैं, वहाँ के ईसाई भी दुखी हैं, वहाँ के पारसी भी दुखी हैं, अन्य कास्ट जो वहाँ पर रहती है वो सारे दुखी हैं।
और ऐसे लोगों को भारत सरकार भी एयरलिफ्ट कर रही है, कुछ लोगों को कर लिया है, कुछ लोगों को और आना है, अन्य कंट्रीज़ भी ऐसा कर रही हैं। लेकिन आप सोचिए ऐसे गंदे माहौल में कैसे मतलब डेवलपमेंट होगा उस पाकिस्तान का। आज अफ़गानिस्तान मतलब दर से बदतर जीवन जी रहा है और एक तरह से मैं कहूँगा कि वो पाषाण काल में चले गए। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पर गलत सलत ना लिखें, शांति बनाए रखें। मैंने जो आज वीडियो बनाई है ये टोटल वीडियो जो है सोशल मीडिया के व्यूज़ से ली है। कुछ साथियों ने मुझे मैसेज और कॉल किया उसके व्यूज़ से है, प्लस मैंने गूगल और कुछ बुक्स का सहारा लिया गया है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं शब्दों का आगे पीछे हो गया हो, कोई शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और सिर्फ मेरा उद्देश्य तालिबान के बारे में बताना है, किसी धर्म के प्रति कोई कटाक्ष करना नहीं है। तो आप सभी साथियों से शांति की अपील करता हूं और समय समय पर आपके साथ आता रहूँगा और समय समय पर आपको बताता रहूँगा। जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा आएगा मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।